नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। अमूमन मैं आपके सामने जब आता हूं तो बिहार की राजनीति की, बिहार के पॉलिटिक्स की उन कहानियों को रखता हूं जो अमूमन आपसे छिपाई जाती है। लेकिन आज हम बात करने बैठे हैं एक अलग मुद्दे पर। आज हम बात करने बैठे हैं बिहार के सबसे बड़े गैंगवार की। आज हम बात करने बैठे हैं उस गैंगवार की, खून खराबे की उस कहानी की, जिसमें कम से कम 20 लोग जो है जिसकी बलि चढ़ गए। कहा जाता है कि इतने लंबे समय तक बिहार में कोई गैंगवार नहीं चला जिसका जिक्र हम आज करने जा रहे हैं, जिसकी कहानी आपको बताने जा रहे हैं। वो गैंगवार सबसे ज़्यादा दिनों तक चला। इस गैंगवार में नेता मारे गए, इस गैंगवार में एक डीएम की बलि चढ़ गई, एक प्रतिभावान दलित परिवार से आने वाले डीएम की बलि चढ़ गई। इस गैंगवार में पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन की सबसे अहम भूमिका थी। इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखने जा रहे हैं और रखने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि समय आज का वैसा ही है। दरअसल 26 साल पुराने एक मामले में, 26 साल पहले बिहार में एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जिसने पूरे बिहार को हिला दिया था। बिहार की राजधानी पटना में पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद को उनके गार्ड्स के साथ IGIMS अस्पताल है उसमें भून दिया गया था। गोलियों से सरेआम भून दिया गया था। जब उनकी सुरक्षा में गार्ड्स तैनात थे, जहां उस जगह पर भूना गया जहां से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर बिहार के मुख्यमंत्री का आवास था। उस समय तो महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, उनका आवास था। पुलिस से लेकर प्रशासन के तमाम आला अधिकारी जो है वो उसी घटनास्थल के 1-1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में रहते थे। खैर, बृज बिहारी प्रसाद जो पूर्व मंत्री थे, मंत्री हुआ करते थे, और मंत्री होने के बाद जब एक घोटाले में, शिक्षा घोटाले में उनका नाम आया तो उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उनको CBI ने उनको अपनी हिरासत में से CBI ने उनको गिरफ्तार किया था और इलाज के नाम पर वो IGIMS में भर्ती थे। और वहाँ पर जब उनकी हत्या कर दी गई थी, गोलियों से भून दिया गया था, तो इस घटना ने पूरे बिहार को जो है एक तरीके से आपके सख्ते में डाल दिया था। पूरे बिहार में इसकी चर्चा सालों तक होती रही। ये वाकया हम जो आपको बताने जा रहे हैं ये 1998 का है और एग्जैक्ट तारीख भी हम बता सकते हैं कि जो है 13 जून 1998 को बृज बिहारी प्रसाद को IGIMS कैंपस में बॉडीगार्ड्स के साथ भून दिया गया था। आज उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इस मामले में जो अभियुक्तों की सूची थी उसमें तमाम बाहुबली जो अब राजनेता बन गए हैं वो सब उस सूची में शामिल थे। इस घटनाकांड के अभियुक्तों की, आरोपियों की सूची में सूरजभान MP रह चुके हैं, वाइफ MP रह चुकी है, भाई MP रह चुके हैं। सूरजभान सिंह का नाम था। राजन तिवारी खुद विधायक रह चुके हैं, भाई विधायक रह चुके हैं, उनका नाम था। मुन्ना शुक्ला खुद विधायक रह चुके हैं, पत्नी विधायक रह चुकी है, उनका नाम था। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। सूरजभान सिंह और राजन तिवारी को बरी कर दिया गया। मुन्ना शुक्ला को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। 15 दिनों का वक्त दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर वे सरेंडर कर दें। लेकिन हम पूरी कहानी आपको सुनाने बैठे हैं, खून खराबे की वैसी कहानी सुनाने बैठे हैं जो आपने किसी और के जुबान से नहीं सुना होगा। उस दौर के बहुत सारे लोग होंगे जो इस कहानी के प्रत्यक्षदर्शी होंगे, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने इस तमाम घटनाक्रम को बड़े नज़दीक से देखा था और ये जो पूरी कहानी है, ये कहानी है बिहार के क्राइम कैपिटल मुजफ्फरपुर की। शुरुआत वहीं से हुई थी, लेकिन खून के छींटे जो है, खून की धार जो है वो पटना में बही, खून की धार वैशाली में बही। इसका लिंक पूर्णिया में भी विधायक जो है वो अजीत सरकार हत्याकांड से भी जुड़ा। इसी खून की होली के बीच जो है उस समय गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जो है जी कृष्णैया की हत्या कर दी गई थी। ये तमाम वाक़े एक साथ जुड़े थे और पूरा मामला क्या था, वो पूरा मामला, पूरी कहानी आपको हम सुनाने बैठे हैं। दरअसल ये कहानी की शुरुआत हुई थी बिहार के उस समय क्राइम कैपिटल माने जाने वाले मुजफ्फरपुर से। अब पूछेंगे मुजफ्फरपुर क्राइम कैपिटल कैसे था, तो मुजफ्फरपुर क्राइम कैपिटल ऐसे था
कि वहाँ शुक्ला परिवार था, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला से लेकर मुन्ना शुक्ला। बिहार के जो मौजूदा अभी राजनेता हैं, पशुपति कुमार पारस की पार्टी के नेता हैं सूरजभान, उनका ठिकाना कहाँ था? मुजफ्फरपुर। राजन तिवारी विभिन्न पार्टियों में सैर कर चुके हैं, उनका ठिकाना कहाँ था? मुजफ्फरपुर। अशोक सम्राट, उस दौर के लोग जानते हैं कि बिहार में अशोक सम्राट का क्या रुतबा था, और बिहार के अपराध जगत में अशोक सम्राट का ठिकाना कहाँ था? मुजफ्फरपुर। और इन सबसे ऊपर पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन श्री प्रकाश शुक्ला। आज भी कहा जाता है कि पूर्वांचल में उतना बड़ा डॉन, उतना बड़ा कोई आपराधिक माफिया नहीं हुआ, उसको श्री प्रकाश शुक्ला का भी ठिकाना मुजफ्फरपुर था। और वहाँ पर खून खराबे की एक ऐसी कहानी शुरू हुई, इससे बिहार के कई शहर खून से तरबतर हो गए। ये कहानी है उस गैंगवार की जिसमें कभी सड़क पर, कभी घर पर, कभी अस्पताल में गोलियां चलती रही। बिहार में बैठी तत्कालीन सरकार जो है वो चुपचाप तमाशा देख रही थी और अपराधी से लेकर राजनेता गोलियां बरसा रहे थे। आज हम उस गैंगवार की एक एक कहानी सुनाएंगे। हम बताएंगे कि बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके पीछे की कहानी क्या है। दरअसल हम आपको बताएं कि बृजबिहारी प्रसाद थे कौन। बृजबिहारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, MIT, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक दौर में शिक्षा का बड़ा केंद्र हुआ करता था। मुजफ्फरपुर के MIT से इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी, और कैसे वो इंजीनियर के बाद ठेकेदार, और ठेकेदार के बाद एक तरीके से कहें गैंगस्टर, और फिर राज्य सरकार के मंत्री बन गए। कैसे बिहार मुजफ्फरपुर में खूनी लड़ाई शुरू हुई, जहां एक और मुजफ्फरपुर के एक हिस्से पर छोटन शुक्ला या शुक्ला बंधुओं का या शुक्ला गैंग का जो है वो दबदबा था। लड़ाई कैसे शुरू हुई और कहाँ इसका अंत हुआ, ये पूरी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। दरअसल 90 के दौर की बात है, 90 से पहले आप इसको कह सकते हैं। बृजबिहारी प्रसाद जो है वो इंजीनियरिंग करने के बाद जो है वो ठेकेदार बन गए थे। ये आप इसको कहें 80 से 90 के बीच का मामला है। और ठेकेदारी में मुजफ्फरपुर पर के एक बड़े हिस्से पर अपना दबदबा रखने वाला शुक्ला परिवार जो है वो पहले से ठेकेदारी में बना हुआ था। वो चाहता था कि वो उसकी जो पूरा उसका कब्जा जो है वो ठेकेदारी मुजफ्फरपुर शहर में, मुजफ्फरपुर जिले में निकलने वाले हर ठेके पट्टे पर शुक्ला परिवार की जो है वो बादशाहत थी, एक तरीके से कब्जा था। एक तरीके से बगैर शुक्ला परिवार के मर्जी के आप वहाँ पर कोई ठेकेदारी नहीं कर सकते थे। शुक्ला परिवार के मुखिया का नाम था रामदास शुक्ला, वो वकील हुआ करते थे पेशे से, लेकिन उनके 3 बेटे छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला शहर पर राज ये करते थे। रामदास शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। वहाँ पर एक अलग लड़ाई चल रही थी मुजफ्फरपुर बनाम बेगूसराय से आए अपराधी गिरोहों के बीच, और इसी अपराधी गिरोह की लड़ाई में रामदास शुक्ला जो छोटन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला और भुटकुन शुक्ला के पिता थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद इस गिरोह की कमान सबसे बड़े भाई उस परिवार के छोटन शुक्ला के हाथों में थी। बृजबिहारी प्रसाद एक और दूसरी ओर वहाँ पर जब एक तरीके से क्या शुक्ला परिवार ने वहाँ पर जब बेगूसराय से आए अपराधी गिरोहों के साथ जो है उन पर फतह हासिल कर ली, उनको हरा दिया एक तरीके से लड़ाई में, तो वहाँ पर एक नए कोण का उदय हुआ और वहाँ पर एक गोलबंदी नई शुरू हुई, और उस गोलबंदी के सरगना थे, उस गोलबंदी के चीफ थे बृजबिहारी प्रसाद, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने के बाद ठेकेदारी में आ गए थे। एक थप्पड़ से एक अदावत शुरू हुई थी। बृजबिहारी प्रसाद और छोटन शुक्ला में पहले दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन ठेकेदारी में जब बृजबिहारी प्रसाद ने हाथ आजमाना शुरू किया तो छोटन शुक्ला के या शुक्ला परिवार के आंखों में वो खटकने शुरू हो गए थे। उधर बृजबिहारी प्रसाद की ये कोशिश थी कि ठेके पट्टे पर हमारा कब्जा हो जाए, और बृजबिहारी प्रसाद ने इसके लिए सारी तैयारियां करना शुरू कर दी। मुजफ्फरपुर के एक थाने में ठेकेदारी के एक विवाद में बृजबिहारी प्रसाद को हिरासत में लिया गया था। यह 1988 की बात है। और जब हिरासत में लिया गया था तो छोटन शुक्ला ने वहाँ थाने में जाकर बृजबिहारी प्रसाद को एक थप्पड़ मारा था, और इस थप्पड़ की गूंज ने पूरे बिहार में उसके बाद जो खून खराबे का दौर शुरू कराया, वो बेहिसाब गोलियां चली, बेहिसाब खून बहे। उसकी पूरी कहानी आप हम ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, संक्षेप में आपको सुनाते हैं। हुआ यूँ
कि ब्रिज बिहारी प्रसाद ठेकेदारी के साथ साथ बाहुबली के तौर पर प्रसिद्ध हो चुके थे और वो उस समय के तत्कालीन जो पार्टी थी जनता दल उसमें शामिल हो चुके थे। 1990 में ब्रिज बिहारी प्रसाद को जो है वो जब यहाँ बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी तो ब्रिज बिहारी प्रसाद को जो है वो मंत्री बना दिया गया और वो मंत्री बनकर जो है राज्य मंत्री बनकर जो है वो सरकार में शामिल हो गए। उसके बाद जो है उनके पास पूरा प्रशासन जो है वो उनके एक तरह से कहें जेब में आ गया। 1990 के उस दौर में मुझे जहाँ तक याद है, मैं उसी शहर में रहता था, कि पूरा प्रशासन जो है वो ब्रिज बिहारी प्रसाद के सामने नतमस्तक था। उसी शहर में पहले से एक गैंग चल रहा था, छोटन शुक्ला गैंग, और हमने आपको बताया कि इस 1990 से पहले छोटन शुक्ला और ब्रिज बिहारी प्रसाद में लड़ाई हो चुकी थी, खूनी अदावत एक तरीके से हो चुकी थी। एक थप्पड़ जो है वो ब्रिज बिहारी प्रसाद को मारा गया था और उसके बाद ब्रिज बिहारी प्रसाद ने अपना अलग गैंग खड़ा करने का फैसला लिया था। 1990 से पहले छोटन शुक्ला पर मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला की गाड़ी पर बम चला था, छोटन शुक्ला उससे बच निकले थे। ब्रिज बिहारी प्रसाद पर वहाँ एक कंबाइंड बिल्डिंग है जिसमें आप कहें कि सरकारी विभागों के ऑफिस है, वहीं से ठेके पट्टे निकलते हैं। कंबाइंड बिल्डिंग में ब्रिज बिहारी प्रसाद पर हमला हो चुका था। लेकिन 1990 के बाद सारी तस्वीर बदल गई जब ब्रिज बिहारी प्रसाद बिहार सरकार में मंत्री बन गए और पूरा प्रशासन उनके पॉकेट में आ गया था। ब्रिज बिहारी प्रसाद ने उसके बाद, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जातीय जो है वो लड़ाई थी, एक तरफ सवर्ण खेमे के छोटन शुक्ला और दूसरी ओर जो है वो पिछड़ी जाति से आने वाले ब्रिज बिहारी प्रसाद थे। तो नहीं, आपकी ये अगर ये कोई बता रहा है तो उन्होंने इस मामले को देखा नहीं है, वो इस मामले का ABCD नहीं जानते हैं। ब्रिज बिहारी प्रसाद ने मंत्री बनने के बाद भूमिहार जाति के लोगों को ही, भूमिहार जाति के कई अपराधियों को ही संरक्षण देना शुरू किया। ब्रिज बिहारी प्रसाद के साथ उस समय हुआ करते थे मुजफ्फरपुर के एक और माफिया मुन्ना तिवारी। ब्रिज बिहारी प्रसाद के साथ हुआ करते थे, ब्रिज बिहारी प्रसाद की साठगांठ थी छोटन शुक्ला गैंग के प्रबल विरोधी अशोक सम्राट की। ब्रिज बिहारी प्रसाद के साथ रहा करते थे उस समय के एक और डॉन लल्लू सिंह। यानी भूमिहार जाति के जो छोटन शुक्ला विरोधी, शुक्ला गैंग विरोधी जितने आप कहें माफिया, डॉन, अपराधी, जो कुछ भी कह ले, वो सब ब्रिज बिहारी प्रसाद के साथ थे। और एक और छोटन शुक्ला का गैंग था जिसे दो भाई मुख्यतः चला रहे थे, छोटन शुक्ला और छोटन शुक्ला के भाई भुटकुन शुक्ला। 1990 के बाद छोटन शुक्ला ने भी आपराधिक दुनिया से राजनीति में कदम रखा। उस समय 94 में आप याद करें, 94 का एक और वाकया बिहार की राजनीति में जो है बड़ा परिवर्तनकारी था। 94 में बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा था और वहां पर आनंद मोहन ने अपनी पत्नी लवली आनंद को खड़ा किया था। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव ने किशोरी सिन्हा, जो स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी पत्नी थी, उनको खड़ा किया था। उस लड़ाई में छोटन शुक्ला ने, चुनावी लड़ाई में छोटन शुक्ला ने आनंद मोहन का सपोर्ट किया। पूरी भूमिहार जाति उस समय जो है वो आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद के साथ, मौजूदा सांसद है, पूरी खड़ी थी। और छोटन शुक्ला एक माफिया डॉन, गैंगस्टर से राजनेता बन चुके थे, बिहार पीपुल्स पार्टी के नेता बन चुके थे। इसी दौरान 1994 में जब आप कहें कि चुनाव प्रचार चल रहा था, तो चुनाव प्रचार से छोटन शुक्ला अपने घर वापस लौट रहे थे। 4 दिसंबर 1994 की बात है। ब्रिज बिहारी प्रसाद का घर मुजफ्फरपुर में जो ब्रह्मपुरा इलाके में है। ब्रिज बिहारी प्रसाद के घर से चंद मीटर की दूरी पर, आप कहें 100-200 मीटर की दूरी पर, छोटन शुक्ला की गाड़ी को रोककर बॉडीगार्ड समेत उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। छोटन शुक्ला की हत्या जब हुई थी तो सबसे पहले जो आज मुन्ना शुक्ला, इनको सजा सुनाई गई है, उनके भाई वो वहाँ घटनास्थल पर पहुंचे थे। मुन्ना शुक्ला ने कहा था कि जब मैं वहाँ पर गया था तो मुझे मेरे भाई की, छोटन शुक्ला की सांसें चल रही थी। मैं पुलिस को बार बार कह रहा था कि उनको हॉस्पिटल ले जाने दीजिए। पुलिस ने वहाँ से बॉडी को उठने नहीं दिया और फिर घटनास्थल पर ही छोटन शुक्ला की मौत हो गई। छोटन शुक्ला के ड्राइवर ने उस केस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और उसने कहा था कि पुलिस और अपराधियों दोनों ने मिलकर ब्रिज बिहारी प्रसाद के साथ मिलकर छोटन शुक्ला की हत्या की है। ये कहा गया, चर्चा आम थी कि ब्रिज बिहारी प्रसाद ने पुलिसकर्मियों और अपराधियों का एक गैंग बना रखा था और उस गैंग के सहारे छोटन शुक्ला की हत्या करवाई थी। उसी गैंग ने छोटन शुक्ला और छोटन शुक्ला
गिरोह के कई लोगों की हत्या की थी, जिसका सबसे बड़ा कांड था छोटन शुक्ला हत्याकांड। ये 4 दिसंबर 1994 को ये वाकया हुआ था। अगले दिन आपको बता दें रेफरेंस के लिए, गैंगवार से इसका मतलब नहीं जोड़ा जाए, लेकिन 5 दिसंबर 1994 को छोटन शुक्ला की अर्थी के साथ जुलूस निकला था मुजफ्फरपुर से अपने गांव जाने के लिए, और उसी जुलूस में जो है वो, उसी भीड़ में जो है, जुलूस नहीं आप कह सकते हैं, उसी एक तरीके से सब यात्रा के दौरान गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या कर दी गई थी। आपने सुना होगा कि जी कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन, लवली आनंद, ऐसे तमाम लोगों का नाम आया था। आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा मिली थी, इसे सरकार ने जो है वो माफ कर दिया और आनंद मोहन आज बाहर घूम रहे हैं। ये 5 जून 1994 को छोटन शुक्ला हत्याकांड के बाद हुआ था। लेकिन छोटन शुक्ला की हत्या के बाद छोटन शुक्ला परिवार के दूसरे मेंबर, छोटन शुक्ला परिवार के दूसरे सदस्य भुटकुन शुक्ला ने उस गिरोह की कमान संभाली, और भुटकुन शुक्ला ने एक कसम खाई थी कि अपने भाई की हत्या का बदला हम लेकर रहेंगे। उसी समय एंट्री हुई पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन, जिसे कहा जाता है कि अब तक का सबसे बड़ा डॉन, श्री प्रकाश शुक्ला की। दरअसल भुटकुन शुक्ला ने बदला लेने की तो कसम खाई थी, लेकिन उसके साथ साथ उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो कैसे हमारे गिरोह की मजबूत हो, इसके लिए भुटकुन शुक्ला ने एक पूरी प्लानिंग रची, और उस प्लानिंग के तहत रेलवे के ठेके पर जो है वो कब्जे की प्लानिंग बनी। गोरखपुर उस समय रेल जो है वो जोन हुआ करता था। ये हाजीपुर में जो जोनल ऑफिस देखते हैं वो नहीं था। गोरखपुर रेलवे जो ऑफिस से सारे ठेके पट्टे निकलते थे। भुटकुन शुक्ला ने श्री प्रकाश शुक्ला, जिसको गोरखपुर के जिसमें आप कहें कि एक नए गैंगस्टर के तौर पर इसकी पहचान थी उस समय, श्री प्रकाश शुक्ला से हाथ मिलाया और उसी जो पूरे एक आप कहें कि एक सिंडिकेट बनाया। उस सिंडिकेट में आज के जो सूरज भान सिंह हैं वो शामिल हुए, राजन तिवारी शामिल हुए, देवेंद्र दुबे, जिनकी हत्या बाद में मोतिहारी में कर दी गई थी। मोतिहारी के बड़े एक तरह से कहें कि रॉबिन हुड टाइप छवि उन्होंने बना रखी थी। देवेंद्र दुबे जो है वो उसमें जो है वो शामिल हुए, और इन लोगों ने इस पूरे सिंडिकेट ने गोरखपुर से लेकर सोनपुर तक, गोरखपुर मंडल में जितने भी ठेकेदारी, गोरखपुर जोनल ऑफिस के तहत जितने भी रेलवे के ठेकेदारी हो रहे थे, उस पूरे ठेकेदारी पर कब्जा जमा लिया था। श्री प्रकाश शुक्ला ने ऐसी दहशत मचाई थी कि गोरखपुर में उस समय 2 बड़े माफिया डॉन कहे जाते थे, 2 बड़े बाहुबली कहे जाते थे, वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी। वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के पास कर दी गई थी, और हरिशंकर तिवारी ऐसे विलुप्त हुए थे कि बाद में कहीं भी नजर नहीं आए। खैर, श्री प्रकाश शुक्ला भुटकुन शुक्ला गैंग से मिल चुका था, और श्री प्रकाश शुक्ला भुटकुन शुक्ला से लेकर सूरज भान सिंह, राजन तिवारी, ऐसे इनका जो पूरा जो सिंडिकेट था उसने रेलवे के ठेके पर कब्जा कर लिया था। लेकिन भुटकुन शुक्ला की निगाहों में था अपने भाई के हत्या का बदला लेना। उसने ये बात कभी नहीं भूली थी। छोटे शुक्ला की हत्या के अगले साल मुजफ्फरपुर शहर से आप जब बाहर निकलेंगे तो 2 शहरों के लिए एक रास्ता, एक चौराहा था जहाँ से 2 शहरों के लिए, 2 जगह इलाकों के लिए रास्ता जाता है। 0 माइल चौराहा कहा जाता है उसको। वो एक और सीतामढ़ी की ओर रास्ता जाता है, दूसरी ओर दरभंगा की ओर रास्ता जाता है। उस रास्ते पर 0 माइल के पास बृजबिहारी प्रसाद के सबसे खास लोगों में से एक उस समय ओंकार सिंह और लल्लू सिंह, ये 2 लोग अपने और गिरोह के अपने मेंबर्स के साथ जा रहे थे। इनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। कहा जाता है कि 400 से ज्यादा गोलियां बरसाई गई AK-56 राइफल से, जिसमें ओंकार सिंह समेत 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लल्लू सिंह को पैर में गोली लगी थी और किसी तरह जान बच पाई थी। भुटकुन शुक्ला ने सरेआम इस घटना को अंजाम देकर जो है वो बृजबिहारी प्रसाद को ये चुनौती दी थी कि अगला नंबर आपका है। मैं गवाह हूं, मुजफ्फरपुर शहर में रहता था उस समय। इस हत्याकांड के बाद बौखलाए बृजबिहारी प्रसाद ने पुलिस वालों के साथ साथ, लगभग आप समझिए कि 2-3 पुलिस की गाड़ियों के साथ साथ अपने निजी सेना के दर्जनों लोगों के साथ पूरे शहर में, मुजफ्फरपुर शहर में जो है वो एक तरीके से क्या जुलूस टाइप या फिर निकाला, और पूरा हर चौराहे पर रुक के ये कहा कि हम भुटकुन शुक्ला को सबक सिखा कर रखेंगे। पूरे शहर में राज्य सरकार के मंत्री हुआ करते थे और शहर में वो हथियार लहराते हुए वो घूम रहे थे कि हम भुटकुन शुक्ला से बदला लेकर रहेंगे।
खून खराबे की ये कहानी चल रही थी। दोनों ओर से मोहरे जो है वो मारे जा रहे थे। टर्निंग पॉइंट आया 1997 में। छोटन शुक्ला की हत्या के करीब 3 साल बाद अगस्त 1997 में भुटकुन शुक्ला, जिसका वैसे ठिकाना गिरोह का अड्डा सब मुजफ्फरपुर था, लेकिन मूल घर जो है वो वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड के खंजाचक गांव में है। भुटकुन शुक्ला को कि अपने घर में हत्या कर दी गई। भुटकुन शुक्ला के बॉडीगार्ड दीपक सिंह ने 2 और युवकों के साथ मिलकर, 2 और उसी गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर भुटकुन शुक्ला की हत्या कर दी और भुटकुन शुक्ला गिरोह के आधुनिक हथियारों को जो है वो लेकर भाग गया। बाद में कहानी सामने आई कि ये पूरी प्लानिंग जो है वो ब्रिज बिहारी प्रसाद ने रची थी। भुटकुन शुक्ला के गिरोह के लोगों ने ये पूरा, आपका एक तरीके से कहे कि उनका ये आकलन था कि भुटकुन शुक्ला को मरवाने में ब्रिज बिहारी प्रसाद ने बबलू श्रीवास्तव नाम के, एक डॉन उत्तर प्रदेश का बबलू श्रीवास्तव वो नहीं, एक मुजफ्फरपुर के बबलू श्रीवास्तव हुआ करते थे, जो कभी शुक्ला परिवार के करीबी थे, लेकिन किसी कारण से उनका भुटकुन शुक्ला से जो है विवाद हो गया था। तो पता चला कि बबलू श्रीवास्तव के जरिए दीपक सिंह को ब्रिज बिहारी प्रसाद ने सेट किया था और पूरी प्लानिंग रची थी कि भुटकुन शुक्ला की हत्या कैसे कर देनी है और फिर वहां से निकलकर भागना है जब लालगंज के खंजाचक गांव से, तो फिर कहां पर शेल्टर मिलना है और कहां पर जो है उसको जो है सुरक्षित ठिकाना देना है और फिर दूसरी सहायता मदद देनी है। कहानी जब सामने आई उसके बाद लोग बताते हैं, उस समय अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग जो इस गैंगवार को देख रहे थे, उससे जुड़े लोग बताते हैं कि भुटकुन शुक्ला की हत्या के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने बीड़ा उठाया कि भुटकुन शुक्ला, अपने मित्र भुटकुन शुक्ला की हत्या का बदला अब हम लेंगे। शुरुआत हुई जब अगस्त 1997 में जब भुटकुन शुक्ला की हत्या हो गई, उसके बाद शुरुआत हुई खून खराबे का एक नए दौर की, और श्री प्रकाश शुक्ला ने पहला निशाना बनाया बबलू श्रीवास्तव नाम के गैंगस्टर को। यह बड़ा चर्चित घटनाक्रम था। बबलू श्रीवास्तव नाम बहुत लोगों ने, आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन घटनाक्रम इतना बड़ा था जिसके जिक्र करना जरूरी है। 1998 की शुरुआत में बबलू श्रीवास्तव उस समय हाजीपुर जेल में बंद था और हाजीपुर जेल से उसे मुजफ्फरपुर के कोर्ट में एक केस में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। वैसे आप जब वैशाली से हाजीपुर से मुजफ्फरपुर के रास्ते में जाएंगे तो एक पटेढ़ा गांव आता है और उस दौर में अब तो 4 लेन सड़क बन गई है। वहाँ पर पहले 2 लेन सड़क थी और वहाँ पर कई जो है स्पीड ब्रेकर थे। एक स्पीड ब्रेकर के पास जब गाड़ी धीमी हुई, पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा था बबलू श्रीवास्तव को, श्री प्रकाश शुक्ला ने और अपने उनके उस गिरोह के और लोग होंगे, श्री प्रकाश शुक्ला ने गोलियों से जो है बबलू श्रीवास्तव को भून डाला। उस घटना में 5 सिपाहियों की भी हत्या कर दी गई। ये भुटकुन शुक्ला की हत्या का बदला था। पहला स्टेप था बबलू श्रीवास्तव की हत्या करना। चूंकि ये कहानी सामने आई थी कि भुटकुन शुक्ला की हत्या में ब्रिज बिहारी प्रसाद ने बबलू श्रीवास्तव के थ्रू दीपक सिंह को, भुटकुन शुक्ला के बॉडीगार्ड को सजा था और भुटकुन शुक्ला की हत्या करवाई थी, तो बबलू श्रीवास्तव की हत्या सबसे पहले हुई और बबलू श्रीवास्तव को गोलियों से भून दिया गया था 20 सड़क पर, जब उसे हाजीपुर से मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन मुख्य निशाना तो ब्रिज बिहारी प्रसाद। जो समय अंडरवर्ल्ड के लोग बताते हैं, जो उस समय जो इन मामलों की से जुड़े हुए थे, हालांकि प्रत्यक्षदर्शी मैं भी था, पत्रकार था उस समय, मैं भी देख रहा था कि क्या कुछ हो रहा है, घटना की तह तक जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बबलू श्रीवास्तव की हत्या के बाद ये तय हो गया था कि अगला निशाना ब्रिज बिहारी प्रसाद होंगे। उस बीच ये हुआ कि ब्रिज बिहारी प्रसाद राज्य सरकार में मंत्री हुआ करते थे और उस समय यहाँ शिक्षा घोटाला हुआ, शिक्षा राज्य मंत्री थे और शिक्षा घोटाला हुआ। लालू प्रसाद यादव को जो है मजबूरी में ब्रिज बिहारी इस केस को सीबीआई को सौंपना पड़ा और सीबीआई ने ब्रिज बिहारी प्रसाद को अभियुक्त बनाया, लिहाजा उनको जेल में भेज दिया गया। अब जेल से इलाज कराने के नाम पर ब्रिज बिहारी प्रसाद जो IGIMS में आकर भर्ती हो गए थे और उनका सुरक्षा घेरा जो है वो बड़ा तगड़ा रहता था। निजी सुरक्षाकर्मी के साथ साथ पुलिस के कमांडो उनके साथ रहते थे। 13 जून 1998 को पटना में जो है, पटना के IGIMS में ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी। लेकिन उससे पहले ही कहानी दिलचस्प है। कहा जाता है ये कि श्री प्रकाश शुक्ला ने ब्रिज बिहारी प्रसाद को मारने के लिए जो प्लानिंग रची थी, उस प्लानिंग के तहत जो है वो हत्या से 2 दिन पहले खुद जाकर IGIMS में एडमिट हो गया था।
और एडमिट होकर उसने पूरा ये जायजा ले लिया था कि बृजबिहारी प्रसाद की दिनचर्या क्या है, बृजबिहारी प्रसाद की सुरक्षा कैसी है, पूरे चीज का जायजा ले लिया था। श्री प्रकाश शुक्ला ने उस समय गैंग, हालांकि सारे लोगों की मौत हो चुकी है, बहुत सारे लोगों की, लेकिन उसमें से एक आदमी ने मुझे बताया था कि उस दौर में श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा था कि मेरे और साथी बाहर रुके हुए थे, उनके फंसने का डर था, नहीं तो मैं तो जब अस्पताल में भर्ती होने गया था उसी समय बृजबिहारी प्रसाद का मर्डर करके चला आता। इतना हिम्मत के साथ, इतनी मैंने आप कहे कि इतने साहस के साथ श्री प्रकाश शुक्ला घटनाओं को अंजाम दिया करता था। आखिरकार 13 जून 1998 को बृजबिहारी प्रसाद की हत्या की प्लानिंग, इस जो है वो हत्या को अंजाम देने का की बात तय हुई। मुजफ्फरपुर के एक राजनेता के घर में तमाम ये पूरा गिरोह है वो रुका था। 13 जून 1998 को बृजबिहारी प्रसाद जब IGIMS में टहल रहे थे, एक एम्बेसडर कार घुसी, गोलियां इस तरीके से बरसाई गई कि बॉडीगार्ड समेत जो है बृजबिहारी प्रसाद जो है वो वहीं पर गिर गए और वहीं पर दम तोड़ गए। अस्पताल के अंदर, अस्पताल परिसर का मामला है, अस्पताल के अंदर भी उनको इलाज कराने ले जाने का मौका नहीं मिला और वहीं पर दम तोड़ दिया गोलीबारी करके। आपको हमने बताया कि IGIMS क्षेत्र जो है वो है कहाँ, एकदम VVIP इलाका है, 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में मुख्यमंत्री का घर होगा, सारे पुलिस और दूसरे पदाधिकारियों का घर होगा वहाँ पर, लेकिन उन सब के बीच वो एम्बेसडर कार वहाँ से निकली और निकल कर चली गई। लोग वहाँ से, जो अपराधी थे, वो घटना को अंजाम देकर निकल भागे। और उस घटना के बाद, हालांकि बाद में श्री प्रकाश शुक्ला को भी पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया उत्तर प्रदेश में, और भी 5 लोग जो है इसमें घटना से जुड़े कई लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस केस में जब केस दर्ज हुआ तो केस में जो है वो CBI के हवाले ये केस किया गया और केस में जो है वो बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी ने जो है वो सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, ऐसे तमाम लोगों को अभियुक्त बनाया। आपको एक और दिलचस्प चीज़ बता दें कि 13 जून 1998 को जब हत्या हुई थी बृजबिहारी प्रसाद की, उसके अगले दिन पूर्णिया में वहाँ के विधायक अजीत सरकार की हत्या कर दी गई थी और उस कांड में भी राजन तिवारी और अभी मौजूदा जो सांसद हैं वो पप्पू यादव का नाम आया था। हालांकि बाद में दोनों बरी हो गए उस केस में। लेकिन इस घटना को अंजाम देने के बाद जो केस दर्ज हुआ उसमें लोअर कोर्ट ने सूरजभान, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला समेत दूसरे अभियुक्तों को जो है वो उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने जो है सबको बरी कर दिया था। अब सुप्रीम फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने जो है वो सूरजभान और राजन तिवारी को तो बरी कर दिया है, लेकिन मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो ये पूरे गैंगवार की कहानी थी। ठेकेदारी से शुरू हुआ विवाद, इसने किस किस की जान न ले ली। शहर में, मुजफ्फरपुर शहर में हर रोज गोलियां चलती थी। पटना में खून की बौछार, खून जो है कितना बहा। हमने बताया कि बीच सड़क पे, रोड के बीच सड़क पर, मुजफ्फरपुर से हाजीपुर से मुजफ्फरपुर में जाने वाले हाईवे पर, बीच हाईवे पर रोक कर जो है वो पुलिसकर्मियों के साथ बबलू श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई थी। लेकिन हाँ, 1998 में बृजबिहारी प्रसाद की हत्या के बाद ये गैंगवार थमा। ये गैंग जो है अलग अलग लोग अलग अलग हुए और उसके बाद जो है ये पूरा गैंगवार जो है रुका और बंद हुआ, क्योंकि बृजबिहारी प्रसाद की हत्या के बाद जो उनके संरक्षित जो लोग थे वो उनमें डर एक तरीके से कायम हो गया और वो उन्होंने अपना सुरक्षित ठिकाना, उन तमाम लोगों ने अपना सुरक्षित ठिकाना पकड़ लिया। दूसरी ओर जो मुजफ्फरपुर शहर था वहाँ पर एक तरीके से शुक्ला परिवार में जब मुन्ना शुक्ला बचे थे उनका एक तरीके से राज हो गया और रेलवे की ठेकेदारी पर पूरा कब्जा हो चुका था। कुल मिलाकर गैंगवार रुक गया। तो ये खून खराबे गैंगवार की ये कहानी, जिसकी शुरुआत जो है आप कहें कि 80 के दशक से हुई थी और 98 में जो ख़त्म हुआ और उसकी परिणति ये हुई कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट जो है, आपको बता दें, जैसा बीच में मैं बोलना भूल गया, बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी है जो बीजेपी से 2 टर्म सांसद रहीं, उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, सबको बरी करने के फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी और उनकी अर्जी पर जो है वो मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास भुगतने का जो है वो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से। बाकी लोगों को बरी कर दिया गया है। ये रमा देवी ने अर्जी लगाई थी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो कुल मिलाकर ये उस गैंगवार की कहानी थी
जिसे जानना, जिसे बताना आपको जरूरी समझा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।